पुराने ज़माने में एक छोटी सी बस्ती थी जहां लोग सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। जब कभी कोई बीमार होता तो गांव का हकीम जड़ी बूटियों और कुदरती तरीकों से इलाज करता। फिर एक वक्त आया जब साइंसदानों ने एक नई चीज़ दरियाफ्त की, एंटीबायोटिक्स यानी ज़िद्दे हैवी अद्वियात। ये दवाएं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के खिलाफ एक जादू की तरह काम करती थीं। शुरू में ये दवाएं वाकई मोजज़ाती लगें। नमूनिया हो या कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स ने फौरन शिफा बख्शी। लोग खुश थे कि अब कोई भी बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेगा। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता एक मसला सर उठाने लगा। कुछ बीमारियां जिन पर पहले एंटीबायोटिक्स आसानी से असर करती थीं अब उन दवाओं के सामने ढटाई से खड़ी रहतीं। बैक्टीरिया बदल रहे थे, वो उन दवाओं के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा कर रहे थे। उसकी कई वजूहात थीं। कभी लोग डॉक्टर के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक्स लेते, कभी पूरा कोर्स ख़त्म नहीं करते जब थोड़ा सा बेहतर महसूस होता। इस तरह कुछ कमज़ोर बैक्टीरिया तो मर जाते, लेकिन जो ताकतवर होते वो जिंदा बच जाते और अपनी नस्ल को भी वो मुज़ाहमत मुंतकिल कर देते। वक्त गुजरता गया और ये मुज़ाहमत बढ़ती गई। अब ऐसी बीमारियां आम होने लगें जिनका इलाज करना बहुत मुश्किल हो गया था। डॉक्टर परेशान थे क्योंकि इनके पास मौजूद दवाएं अब पहले की तरह कारगर नहीं थीं। तसव्वुर करें कि मुस्तकबिल कैसा हो सकता है। अगर ये मुज़ाहमत यूं ही बढ़ती रही तो वो मामूली इन्फेक्शन भी जानलेवा साबित हो सकते हैं जिनका इलाज आज हम आसानी से कर लेते हैं। जख्म बिगड़ जाएंगे, सर्जरी खतरनाक हो जाएगी और वो बीमारियां जो कभी ख़त्म हो चुकी थीं दोबारा लौट आएंगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक इंतबाह है। हमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल एहतियात से करना होगा। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई दवा नहीं लेनी चाहिए और अगर एंटीबायोटिक्स तजवीज़ की जाएं तो इनका पूरा कोर्स ख़त्म करना ज़रूरी है। हमारी आज की एहतियात हमारी आने वाली नस्लों को एक सेहतमंद मुस्तकबिल दे सकती है। अगर हमने अब तवज्जो ना दी तो हो सकता है कि हमारे बच्चे और उनके बच्चे ऐसी दुनिया में रहें जहां एक मामूली सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी एक बड़ा खतरा बन जाए।